वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम 5.8 एक्सरसाइज जिसमें कि हमने मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन की थी, उसका आज हम थर्ड सम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड सम की स्टेटमेंट क्या हमें पूछ रही है, उसमें हमें दिया है कि ए फंक्शन है फ्रॉम द इंटरवल -5 to 5 क्लोज इंटरवल टू द रियल नंबर्स आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड if the derivative does not vanish anywhere, if f dash x does not vanish मतलब जीरो होना, डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं हो रही, देन प्रूव दैट f ऑफ द -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो हमें गिवन क्या दिया गया है कि f इज फंक्शन फ्रॉम -5 to 5 टू द r इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल। सो देयरफॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस आल्सो। CTS में यहां पर लिख रहा हूं कंटिन्यूस को। ठीक है, कंटिन्यूस आल्सो। देयरफॉर इट मीन्स दैट f इज कंटिन्यूस in the open interval -5 to 5 and also the derivative of the f, that is f is differentiable। ठीक है, f हमारा डिफरेंशिएबल भी है क्लोज इंटरवल में और f हमारा कंटिन्यूस भी है। सो इसका मतलब क्या है कि इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम there is some c belongs to the open interval -5 to 5 such that f dash c is equals to f of b, यानी कि f of -5 minus f of a -5 over 5 minus -5। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। हमने मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, सिंपल है। नाउ हमें क्या दिया गया है कि f डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, नाउ गिवन इज f डैश c इज नेवर इक्वल्स टू 0 फॉर एनी c। ठीक है, अगर f डैश c की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज दैट दिस नंबर इज नेवर इक्वल्स टू 0, therefore this is also never equals to 0। ठीक है, so f of 5 minus f of -5 is not equal to 0, which implies that f of 5 is equals to f of -5। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम इसे प्रूफ किया है थर्ड सम को। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम हमारा काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो फोर्थ सम में हमें एक फंक्शन दिया है, तो फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x -3। ठीक है, इन द इंटरवल दिया है 1 to 4 और हमें क्या करना है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई हमें करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो फिर से हमारा सेम काम रहेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, f इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, f एक पोलिनोमियल फंक्शन है इन x, so every polynomial function is continuous and differentiable, so therefore f is continuous in the open interval in the close interval। ठीक है ना, कंटिन्यूटी हमने देखनी है क्लोज इंटरवल में, एंड f is differentiable in open interval। ठीक है, ये दोनों चीजें ही आपने इसी से ही यूज कर ली हैं, क्योंकि f क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है ना, पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि x की पावर जो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है, उसमें x की पावर्स में एक इक्वेशन बनी होगी। सो वो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहता है। सो दिस सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम एंड आल्सो डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, f डैश एक्स एक्स स्क्वायर का 2x -4। ठीक है, सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, there is some c belongs to the 1 to 4 open interval
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। एफ ऑफ बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ 4 निकालना है, इसमें 4 पुट कर दें, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी, माइनस इसमें हम लगाएंगे 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर लगाएंगे 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और डिवाइड में बच गया हमारे लिए 3। इसे सोल्व कर दें, सो एफ डैश सी का हमारे पास क्या वैल्यू बनेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, सॉरी एफ डैश एक्स की, यहाँ पर एक्स की जगह हमें सी पुट कर देना है, सो दिस बिकम्स 2c माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं, दिस बिकम्स द 16 माइनस 16 0, दिस ओनली माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस 7 प्लस 1 दैट इज द माइनस 6। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे, माइनस 3 प्लस 6 दैट बिकम्स द 1। ठीक है, सो c बिकम्स 5/2। अब 5/2 मीन्स 2.5 एंड 2.5 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल के बीच होना चाहिए था आंसर, सो देयरफॉर हमारी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो गई है और हमने c की वैल्यू भी निकाल दी है। अगर आपने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा काम रहेगा। सबसे पहले हमें फंक्शन को प्रूव करना होता है कंटिन्यूस, फिर उसे डिफरेंशिएबल, फिर हमें उसका डेरिवेटिव निकाल कर ये फॉर्मूला लगाकर ये चेक करना है कि c की वैल्यू इस ओपन इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। सो दिस इज द सम नंबर 4। आगे चलते हैं सम नंबर 5 पर। ठीक है, फिर से है वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 3x in the interval 1 to 3, find all the c belongs to open interval। also हमें क्या करना है, find all c belongs to open interval for which f dash c is equal to 0। ये इसमें एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, साथ में हमें एक्स्ट्रा इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग सेम रहेगी सम की, f is the polynomial function। ठीक है, f is polynomial function, so every polynomial function is continuous, so f is continuous in closed interval। ठीक है, and also f is differentiable in open interval। क्यों हुआ है ये, क्योंकि f हमारा क्या है, polynomial function, उसके कारण सेम एज इट इज, जैसे हमने इससे पिछली प्रॉब्लम में इसके बारे में डिस्कशन की थी, सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 दैट इज द 10x माइनस 3। ठीक है, नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम c, देयर इज सम c belongs to 1 3 such that f dash c is equals to f of b यानी कि f of 3 माइनस f of 1 ओवर 3 माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा काम है, सेम फॉर्मूला हम दूसरी बार यूज कर रहे हैं। f of 3 की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं 3, सो दिस बिकम्स द 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 एंड माइनस हम लगाते हैं x की जगह पर वैल्यू 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 और ओवर में हमारा बच गया है 2। एफ डैश सी की वैल्यू हम x की जगह पर c पुट कर देंगे, सो दिस बिकम्स 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, 3 क्यूब 27। ठीक है, माइनस 5 इंटू 9 45 माइनस 9। ठीक है, माइनस यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 8 और ये बच गया माइनस 7। ठीक है, इसे सोल्व कर लें, 27 माइनस होगा 45 तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 18, माइनस का बन जाएगा 18 माइनस 18 माइनस 9 दैट इज द माइनस 27 प्लस 7/2, सो दिस बिकम्स द माइनस 10। ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरफ, सो हमारी ये
यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक प्लस हो जाएगा 10, सो दिस बिकम्स द 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके दो हमने स्प्लिटिंग करनी है मिडल टर्म की, और वो भी यही दोनों बन जाएंगे 7 and 3, सो दिस बिकम्स 3c² 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर बन जाएगा 3c माइनस 7, दूसरा फैक्टर इसका बन जाएगा c माइनस 1। ठीक है, तो एक वैल्यू बन गई c की 7/3, दूसरी बन गई 1। अब देखिए ध्यान से आपको देखना है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल बट 7/3 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, तो हमारी यही वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारी मेन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपकी MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो गई है, वेरीफाई हो गई है। अब हमें इसका ये सेकेंड पार्ट सोल्व करना है। इसमें हमने क्या करना है, f' को इक्वल्स टू 0 करना है, यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू लगाकर उसे इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं कर। सो 3x² 3c² माइनस 10c माइनस 3, यही वैल्यू थी। ठीक है, तो इसे हमने कर देना है इक्वल टू 0। सो f' इज इक्वल्स टू 0 से हमें क्या मिल रहा है, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई कर चाहिए यहाँ पर 9, और अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट सोल्व कर देखें b² माइनस 4ac। ठीक है, b² यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, तो ये बनेगा 100 माइनस 4 इंटू 9 यानी कि 36 हो गया प्लस का। ठीक है, तो ये बन गया आपका 136। तो इसका आपको यहाँ से c के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का अंडर ओवर 2a यानी कि 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो ये बन गया आपका 10 प्लस माइनस 136 का स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको सोल्व कर लेना है 136 का स्क्वायर रूट। सो 136 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 11.67। ठीक है, 11.67 ओवर हो गया 6, तो आप हमारे यहाँ से दो रूट क्या बनेंगे 21.76 ओवर 6 एंड सेकंड बनेगा यहाँ पर माइनस 1.76/6। अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी 3 से ग्रेटर देन रहने वाला है, इसका आंसर भी हमारे इंटरवल से बाहर है। सो दोनों ही वैल्यूज c की कोई भी वैल्यू जो है वो 1-3 इंटरवल में नहीं मिल रही। ठीक है, सो इफ f' इज इक्वल टू 0 देन c डज नॉट बिलोंग्स टू 1-3। ठीक है, हमें सिर्फ यही यहाँ पर देखना था कि कोई c की ऐसी वैल्यू है या फिर नहीं है जो इस इंटरवल में हो। इस इंटरवल में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर c की वैल्यू 0 हो सके। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं बट ये दोनों वैल्यूज ही इंटरवल से बाहर हैं। वैसे तो हम यहीं तक इसको छोड़ सकते थे बट उनको ये चेक करना था कि इंटरवल के बीच आएंगी या फिर नहीं आएंगी, उसके लिए हमने ये सोल्विंग की है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये 5th सम कंप्लीट सोल्व करना है। आगे चलते हैं, इसका सम नंबर 6, उसमें उसने हमें कहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में जितने भी हमें फंक्शंस दिए गए हैं उन पर हमने ये चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, सो सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है, 6th का पार्ट 1 बनेगा ये। सबसे पहला फंक्शन है दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या प्रूफ करेंगे कि दिस फंक्शन, हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस ऑन एनी इंटेग्रल पॉइंट। ठीक है, so which implies that f is not continuous function in close interval 5 to 9। ठीक है, so इसमें जितने भी इंटेग्रल पॉइंट्स होंगे वहां पर ये या फिर इंटीजर्स होंगे उस पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है,
सेकंड, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी भी सेम होती है, वो हमने सेकंड सम के सोल्विंग में मैंने आपको प्रूफ कर कर दिखाई थी। आप इसे पिछली वीडियो में सेकंड सम की वो सेम प्रूफ यहाँ पर आपको उतारना है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, प्रूफ कर कर भी आपको दिखाना पड़ेगा दोबारा से, डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स इन ओपन इंटरवल 5 to 9। सो ना ही तो f हमारा यहाँ पर है कंटिन्यूस, ना ही है डिफरेंशिएबल। सो देयरफॉर f does not satisfy conditions of MVT। ठीक है, f पर कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, देयरफॉर MVT इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इस पर थ्योरम नहीं एप्लीकेबल हो सकती। ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो भी हमारा सेम चलेगा, उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बट जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें fx दिया हुआ है x² - 1 इन द इंटरवल 1 to 2। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, f इज पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी 2 सम ऐसे सोल्विंग हो चुकी है कि f इज कंटिन्यूस इन 1 to 2 एंड f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। सो देयरफॉर इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। बट इस सम पर रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई हो रही थी क्योंकि f(1) और f(2) की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए रोलेस थ्योरम यहाँ पर नहीं अप्लाई होगी। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी जिसके अकॉर्डिंग कि f(c) इज इक्वल्स टू f(2) - f(1) ओवर 2 - 1 बन जाएगा। तो f' यहाँ पर क्या बनेगा, मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू f' की, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि 2c इज इक्वल्स टू f(2) कितना बनेगा, 2² 4 - 1 दैट इज 3 माइनस f(1) दैट इज 0 ओवर 1। सो c बिकम्स 3/2 दैट बिलोंग्स टू द 1 to 2 इंटरवल। तो ऐसे आप सिंपली इस पर मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर कर देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सम था। ठीक है, तो आपकी इसके साथ 5.8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज की काफ़ी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन उनके बारे में हो चुकी है, तो प्लीज़ आपको उसको एक बार खुद आपको एक बार खुद स्टार्ट कर कर देखना है। उसमें से जो भी प्रॉब्लम आपकी ना हो पाएगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।